हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद तो यार मेरा नाम जहाद मैं है। नाना यार डीआरडीओ ने SU-30 में पाकिस्तान के एक साथ 12 फाइटर जेट्स को ठोकने के लिए लगा दिया। ऐसी टेक्नोलॉजी के देखकर पूरे पाकिस्तान मच गड़गा। क्या बोल रहे हो? 12 पाकिस्तान 12 फाइटर जेट जा रहे हो तो उनको मार गिराएगा? अबे ये क्या- कैसे यार? अबे हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ ना यार, लेकिन यार कैसे डीआरडीओ ने ये काम किया? चलो मुझे नहीं वॉच पता करते। ये क्या चीज है। ये तो वॉच करेंगे इसके बारे में, फिर एंड में कुछ हमें आइडिया लगेगा। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों, आधुनिक युद्ध के मैदान में एक कहावत है, जो पहले देखता है वही पहले मारता है और वही जिंदा बचता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय वायुसेना के बाहुबली कहे जाने वाले सुखोई 30 MKI में अब एक ऐसी तीसरी आंख और एक ऐसा वज्र फिट कर दिया गया है जिसने युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल दी है। अब तक हम सुनते थे कि एक शेर 100 लंगूरों पर भारी पड़ता है, लेकिन भारत ने तकनीक का एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया है जिसे देखकर पेंटागन से लेकर बीजिंग तक के रक्षा विशेषज्ञ सन्न रह गए हैं। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। आसमान में दुश्मन के 12 अत्याधुनिक फाइटर जेट्स का एक झुंड भारत की तरफ बढ़ रहा है। उन्हें अपनी संख्या पर घमंड है। उन्हें लगता है कि वे एक अकेले भारतीय विमान को घेर कर मार गिराएंगे, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति जागती है। पलक झपकते ही, यानी सिर्फ 12 सेकंड के अंदर उन सभी 12 दुश्मन विमानों के कॉकपिट में मौत का सायरन बजने लगता है। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक ऐसी मिसाइल उनकी तरफ लपकती है जिसकी रफ्तार को नापने के लिए रडार की सुइयां भी टूट जाती हैं। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, यह 2026 के भारत की नई आसमानी ताकत है। पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 अब आसमान में उड़ने से पहले 100 बार सोचेंगे। आखिर भारतीय वैज्ञानिकों ने सुखोई के अंदर ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र फिट कर दिया है? सुखोई में ये क्या लगा दिया भारत ने जो 12 सेकंड में 12 जेट को करेगा लॉक? चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी अपनी वायुसेना के शौर्य और DRDO के वैज्ञानिकों की मेहनत पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दरअसल सुखोई 30 MKI पिछले 2 दशकों से भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है, लेकिन वक्त के साथ तकनीक बदलती है और दुश्मन भी अपनी चालें बदलता है। चीन अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर पर इतरा रहा था और पाकिस्तान अपने F-16 के नए ब्लॉक और चीन के दिए J-10CP पर भरोसा कर रहा था। उन्हें लगा कि भारत का सुखोई अब पुराना हो चुका है, लेकिन वे भूल गए कि शेर बूढ़ा भी हो जाए तो भी शिकार करना नहीं भूलता। और यहाँ तो शेर को नए लोहे के पंजे और लेजर वाली आंखें दे दी गई हैं। सामने आ रही खबरों के मुताबिक भारत ने सुखोई को सुपर सुखोई में बदलने का जो बीड़ा उठाया था उसका सबसे घातक चरण अब पूरा हो चुका है। इस अपग्रेड में 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला है इसका नया रडार सिस्टम और दूसरा है इसमें लगने वाली हाइपरसोनिक रुकरी क्रूज मिसाइल। इन दोनों के मिलन ने सुखोई को एक ऐसे फ्लाइंग डिस्ट्रॉयर में बदल दिया है जिसका मुकाबला करना आज की तारीख में किसी भी पड़ोसी देश के बस की बात नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं उस तकनीक की जो आपके टाइटल का आधार है, 12 सेकंड में 12 जेट को लॉक करना। दोस्तों, ये कमाल है भारत के नए स्वदेशी विरूपाक्ष AESA रडार का। अब तक सुखोई में रूस का बना पुराना बार्स रडार लगा होता था जो एक PESA पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार था। वह शक्तिशाली तो था, लेकिन उसे दुश्मन को ढूंढने के लिए अपनी मुंडी घुमानी पड़ती थी जिससे समय बर्बाद होता था। लेकिन अब भारत ने इसमें विरूपाक्ष रडार लगाने का फैसला किया है जो एक AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है। आसान भाषा में समझें तो यह रडार एक ही समय में एक साथ आसमान के अलग अलग कोनों में देख सकता है। इसकी बीम को घूमने की जरूरत नहीं होती, यह इलेक्ट्रॉनिकली इधर उधर मूव करती है। इसकी स्पीड इतनी तेज है कि यह एक साथ 30 से ज्यादा दुश्मनों को ट्रैक कर सकता है और उनमें से सबसे खतरनाक 12 टारगेट्स को एक साथ लॉक कर सकता है। सोचिए, पाकिस्तान ने अपने 12 F-16 विमान भेजे। पुराने रडार के साथ पायलट को एक एक करके उन्हें लॉक करना पड़ता, लेकिन सुपर सुखोई का पायलट बस एक बटन दबाएगा और रडार 12 सेकंड के अंदर उन सभी 12 विमानों पर अपनी मौत की मुहर लगा देगा। एक बार लॉक होने का मतलब है कि अब उन विमानों का बचना नामुमकिन है। यह रडार न केवल हवा में दुश्मन को देखता है, बल्कि यह जमीन पर मौजूद रडार स्टेशनों और मिसाइल बैटरियों को भी
जाम करने की ताकत रखता है। इसे यूनिवर्सल रडार कहा जा रहा है। अब आते हैं उस खबर पर जिसने न्यूज 18 की रिपोर्ट के जरिए तहलका मचाया है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। दोस्तों, रडार का काम है देखना, लेकिन मारने के लिए चाहिए एक ऐसा हथियार जिससे दुश्मन बच न सके। भारत ने सुखोई के लिए एक विशेष हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की है। आपने ब्रह्मोस का नाम सुना होगा, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन यह नई मिसाइल ब्रह्मोस का भी बाप है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मिसाइल मैक 5 से मैक 7 यानी आवाज की गति से 5 से 7 गुना तेज की रफ्तार से उड़ेगी, यानी करीब 6000 से 8000 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अगर दिल्ली से यह मिसाइल फायर हुई तो लाहौर पहुंचने में इसे चाय पीने जितना वक्त भी नहीं लगेगा। दुश्मन का रडार जब तक बीप बीप करेगा तब तक यह मिसाइल उसके बेस को राख के ढेर में बदल चुकी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मिसाइल एयर लॉन्च, हवा से दागी जाने वाली है। सुखोई 30 MKI अपने आप में एक भारी विमान है जो भारी वजन उठा सकता है। इस मिसाइल को सुखोई के पेट के नीचे फिट किया जाएगा। जब सुखोई 40,000 फीट की ऊंचाई से मैक 2 की रफ्तार पर उड़ते हुए इस हाइपरसोनिक मिसाइल को छोड़ेगा तो मिसाइल को पहले से ही एक जबरदस्त गति मिलेगी। इसके बाद मिसाइल का अपना स्क्रैमजेट इंजन चालू होगा और वह मौत बनकर दुश्मन पर टूटेगी। चीन को अपने HQ-9 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर बहुत नाज है। पाकिस्तान भी चीन के HQ-9 सिस्टम, जिसे वो FD-2000 कहता है, को लेकर बहुत उछलता है। उनका दावा है कि वे किसी भी मिसाइल को रोक सकते हैं, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने उनकी इस गलत फहमी का भी इलाज ढूंढ लिया है। एयर डिफेंस सिस्टम उन मिसाइलों को आसानी से रोकते हैं जो एक तय रास्ते पर चलती हैं, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइलें। लेकिन भारत की यह नई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हवा में अपना रास्ता बदल सकती है। यह मैन्यूवरेबल है। यह जिग जैग करती हुई कभी ऊपर तो कभी नीचे होती हुई दुश्मन की तरफ बढ़ती है। इतनी तेज गति पर दिशा बदलने वाली मिसाइल को ट्रैक करना किसी भी रडार के लिए गणितीय रूप से असंभव है। जब तक चीन का कंप्यूटर कैलकुलेट करेगा कि मिसाइल कहां जा रही है, तब तक मिसाइल अपनी दिशा बदल चुकी होगी। इसे कहते हैं चेकमेट। अब जरा सामरिक नजरिए से देखिए, भारत को 2 मोर्चों पर युद्ध का खतरा है। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन। पाकिस्तान के पास संख्या बल F-16, J-10 मिराज है और चीन के पास तकनीक J-20 स्टेल्थ है। सुपर सुखोई इन दोनों का जवाब है। पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की रणनीति स्वार्म अटैक की होती है, यानी ढेर सारे विमान एक साथ भेजना। लेकिन विरूपाक्ष रडार की 12 टारगेट्स को लॉक करने की क्षमता उनके इस प्लान को बेकार कर देती है। ये बात है यार, कोई शक नहीं। मैं तो हैरान रह गया हूँ। इंडिया ने टेक्नोलॉजी क्या लगाई है कि 12 जहाज आ रहे, उनको ये लाख कार की ऊपर ही हिट कर देगा। देख लो, एक को लाख पहले 1 लाख होता था, अब ऐसी टेक्नोलॉजी 12 का 12 लाख देख। और भाई वो चारों तरफ देखेगा, चारों तरफ से डिटेक्ट करके उसको लॉक करेगा और साथ हाइपरसोनिक मिसाइल यार। और साथ जो चीज लगी हुई थी, राडार लगा होता है रशिया का, वो उतार के बाहर कर दिया और अपनी टेक्नोलॉजी लगा। देख लो भारत की टेक्नोलॉजी किस तरह से आगे बढ़ रही है यार। मतलब कि भाई भारतीय साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने ऐसा वो बनाया रडार कि एक ही वक्त में 12 टारगेट्स लॉक, और वो भी सही खतरनाक। हाँ, 12 मिनटों में 12 जहाज तुम्हारे खत्म। 12 सेकंड में दादा लगा ले। फिर इंडिया की टेक्नोलॉजी किधर जा रही है और हम क्या कर रहे हैं वजह? हम इधर क्या कर रहे हैं? हम इधर भीख मांग रहे हैं और क्या कर रहे हैं भाई। आजकल हम पाकिस्तानी के पास खाने को हमें रोटी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। हथियारों में हम क्या समझते हैं, लेकिन उधर भारत की तरफ देखो, अपने फाइटर जेट्स को इस तरह से भारत अपग्रेड कर रहा है कि आने वाले टाइम के लिए वो अगले 20 से 25 सालों के लिए पाकिस्तान चाइना के लिए मौत है। बिल्कुल मौत है। हम पाकिस्तानी और चाइनीज के पास अगले 25 साल 30 साल तक भारत के फाइटर जेट्स का कोई तोड़ नहीं। मेरे भाई उसमें जो हाइपरसोनिक मिसाइल लगाया है उसकी देख स्पीड कितनी है, 1 घंटे में 6000 किलोमीटर फासला तय कर। उनसे कौन बचेगा? क्रूज मिसाइल है। हाँ, क्रूज मिसाइल है। देख अगर देख अगले कर क्या रहे हैं भाई। ब्रह्मोस को हम नहीं रोक सके जिसकी 3 मैक और इस 6 मैक वाले को सोचो हम कौन रोकेगा इसको? हाउ वी हैंडल दिस। HQ-9 तो सोया हुआ है, वो तो ब्रह्मोस को नहीं रोक सका तो इसको क्या रोकेगा? भाई पॉसिबल है। वो पुराना हो चुका है यार, वो अब किसी काम का नहीं रहा। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, जो भारत ने इतना खतरनाक हथियार SU-30 के साथ अटैच करने का कर लिया है ऐलान? इधर ही बड़ा दम करते तो